गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से एक बार हम आ चुके हैं, आपसे जुड़ चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेज का छठा वीडियो लेकर। जी हाँ, ये छठा वीडियो होगा। यहाँ फिर से हम 10 वर्ड देखेंगे, उनकी कहानी बताएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और सदा के लिए आपको याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट कहने का मतलब पूरी तरह से तैयार, और स्टार्ट कहने का मतलब शुरू करना। मतलब तैयार हो गए हैं फिर से शुरू करना, तैयार हो गए फिर से शुरू करना। ये क्या है? ये अनियमितता को दर्शाता है, इरेगुलरिटी को दर्शाता है। यानी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहने का मतलब इरेगुलरली, यानी अनियमित रूप से। समझ गए? चलिए अगला है 52। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, टू कोलैप्स इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में धाराशाही होना या फिर कहे मरना। ड्रॉप मतलब गिरना, लाइक फ्लाइज। अक्सर देखते हैं कि जब एंटी इंसेक्ट कोई छिड़काव किया जाता है मच्छर को मारने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए, तो मक्खियां एकदम से बहुत संख्या में गिर जाती है, मर जाती है, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। तो यानी मक्खियों का एक साथ गिरना कहने का मतलब कि अधिक संख्या में लोगों का या जानवरों का मरना, ये इंडिकेशन है, उसका संकेत यही है। यानी ड्रॉप लाइक फ्लाइज यानी बहुत संख्या में लोगों का मरना। अक्सर अकाल पड़ता है, जब सुखाड़ आता है तो मवेशियां ड्रॉप लाइक फ्लाइज होते हैं, यानी बड़ी संख्या में मरते हैं जो मवेशी होते हैं। यानी कैटल्स नहीं, कैटल ऐसे नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। कैटल ड्रॉप लाइक फ्लाइज ड्यूरिंग ड्राउट्स, है ना? हाँ, अकाल के समय मरे। अगला है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग कहने का मतलब चाबुक मारना, या फिर कह सकते हैं कि कोरे बरसाना। फ्लॉग, कोरा किसको बरसाया जा रहा है जी? तो हॉर्स को। वो भी हॉर्स कैसा है? तो डेड है, मरा हुआ है। यानी मरा हुआ हॉर्स को कोरा बरसाना या फिर चाबुक मारना, मतलब अपना प्रयास व्यर्थ करना, बेकार में एनर्जी लगाना। क्योंकि वो घोड़ा उठ के बैठेगा, दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा, वो तो मर चुका है, तो उसको आप कितना भी चाबुक लगाओ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यानी फ्लॉग ए डेड हॉर्स यानी टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपना प्रयास बेकार करना, यानी बेकार की ऊर्जा लगाना। समझ गए? चलिए अगला फ्लाई ए काइट, यानी 54 और 55, प्ले टू द गैलरी। ये दोनों के एक साथ देखिए। फ्लाई ए काइट, पतंग उड़ाना। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि दूसरा जो पतंग उड़ा रहा है वो आपके प्रति क्या सोच रखता है। आपके पतंग को पता चलेगा कि वो काटने के चक्कर में लग गया, फंसा के गिराने के चक्कर में लग गया, तब पता चलेगा अच्छा इसका नेचर हमारे अगेंस्ट है, इसका सोच जो है हमारे अगेंस्ट है। यानी फ्लाई ए काइट यानी टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन, इन लोगों का मत जानना, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। यानी फ्लाई ए काइट यानी लोगों का मत जानना। फ्ले टू द गैलरी। अब देखिए, गैलरी में अगर कहीं खेलते हैं आप तो वहाँ के आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं? वो आपको पहचान जाते हैं, अच्छा यही अपने मोहल्ले का ही लड़का है, अपने गांव का ही लड़का है। वैसे स्थिति में वो आपका समर्थन करने लगते हैं अगर उस तरह की जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि आपको हमेशा देखते हैं, आपसे बातचीत होती है ना, तो लगता है कि भाई अपना ही घर का लड़का है। यानी प्ले टू द गैलरी यानी टू ट्राई टू गेन पॉपुलर फेवर, यानी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना। कह सकते हैं कि आप खेल के उन लोगों का समर्थन लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, यानी फ्लाई ए काइट लोगों का मत जानना, प्ले टू द गैलरी यानी समर्थन हासिल करने का प्रयास करना। फोम एट द माउथ। देखिए तो इमेज में इंसान एकदम गुस्सा हुआ है। जब आदमी गुस्सा हो जाता है तो देखिएगा बहुत देर से अगर किसी से वो लड़ रहा है और बोलते बोलते उसके मुंह में पूरा फोम यानी झाग आ जाता है, यानी वो पूरा क्रोधित है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ऑन द स्पॉट ही विल किल हिम। ऐसा भी हो सकता है, अगर मिल गया चाकू या मिल गया बंदूक तो मार ही देगा, क्योंकि वो बहुत क्रोधित अवस्था में है। यानी फॉर्म एट द माउथ यानी मुंह में झाग का बनना, फॉर्म का बनना, यानी टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत क्रोध में होना। 57 गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट मतलब तोहफा, और गैब कहने का मतलब बक करना, या फिर गपशप भी कहते हैं, यानी जिसको बकबकाने का आदत है या गप्पा मारने का आदत है
उसको हम गैप कहते हैं। और उसका गिफ्ट अगर किसी को मिला है तो देखिए, ऐसे तो निगेटिव होता है कि इतना बकवास खाया कर रहा है, लेकिन वो इंसान को अगर स्टेज मिल जाएगा ना तो आदत है उसे फटाफट बोलने का और गप्पा मारने का, तो वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। आ रहा समझ में? हाँ, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। यानी जिसको उस तरह का गिफ्ट मिला है बकबकाने का, वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। यानी गिफ्ट ऑफ द गैप कहने का मतलब टू बी ए गुड स्पीकर, एक अच्छा वक्ता होना, क्योंकि जो वक्ता है वही बोलेगा ज्यादा। हाँ, कुछ लोग होते हैं अपवाद के तौर पे बिना मतलब का भी बकबकाते हैं, पागल होते हैं, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर उसे तोहफा मिला है, अगर कोई चीज तोहफा में मिलता है तो वो सकारात्मक अर्थ देगा। ठीक है? हाँ। अगला, हैंड इन ग्लोव विथ, ग्लोव यानी दस्ताना, उसमें हाथ का रहना। तो देखिएगा दस्ताने में हाथ कितना नजदीक से, मतलब उस पर चिपका रहता है। तो अगर दस्ताने और हाथ की बात करें तो वे दोनों के बीच में एकदम घनिष्ठ रिश्ता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं। यानी हैंड इन ग्लोव विथ कहने का मतलब टू बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड, घनिष्ठता के साथ जुड़ा होना, या फिर कह सकते हैं एक साथ काम करना, यानी टू वर्क टुगेदर भी कह सकते हैं। लेकिन इस सेंस में जब इंसान फायदा उठाने के लिए कुछ बेईमान टाइप का करने के लिए अगर जुड़ता है तब कहते हैं। यानी कह सकते हैं सम थीव्स वेयर वर्किंग हैंड इन ग्लोव विथ द पुलिस, यानी कुछ चोर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब चोर और पुलिस जब एक साथ मिलकर काम करेगा तो अच्छा काम करेगा? नहीं, ये काम तो बेईमानी वाला ही होगा। किसी को लूटना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पैसा बनाना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है? यानी हैंड इन ग्लोव विथ, यानी एक तो हो गया कि घनिष्ठता बीच में, या फिर एक साथ काम करना। अगला, ग्रीस समबडीज पाम, पाम पड़ेंगे, वो पाल्म नहीं पड़ेंगे, पाम। पाम का मतलब हथेली, और किसी के हथेली को ग्रीस कर देना यानी चिकना कर देना। ऐसे तो ग्रीस का मतलब चिकना करना होता है, और ग्रीस का मतलब घूस देना भी होता है। तो किसी के हथेली को चिकना आप कब करेंगे भाई? जब उसे आप पैसा देंगे, पैसा देंगे यानी घूस देंगे, है ना? यानी ग्रीस समबडीज पाम यानी टू ब्राइब, यानी रिश्वत देना, घूस देना। इमेज में देख रहे हैं किस तरह से पुलिस वाला को दे रहा है, हेलमेट नहीं पहना होगा, है ना? चलिए, अंतिम है हमारा ए हार्ड नट टू क्रैक। देखिए तो बेचारा किस तरह से अखरोट को फोड़ने में लगा है। मतलब हार्ड नट, इतना हार्ड है अखरोट कि उसे अगर आप फोड़ते हैं तो कठिन काम करना पड़ेगा आपको, मतलब उसके लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। यानी ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब ए डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। मतलब आपको कसैली दे दिया जाए अखरोट और उसको दांत से कहे तोड़िए इसको, वो आपके लिए टफ वर्क है, कठिन कार्य है, वो कार्य है, वो छूट गया है, देख रहे हैं आप, कठिन कार्य है वो, समझ गए? यानी ए हार्ड नट टू क्रैक यानी डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, टू फ्लॉग द हॉर्स क्या होगा जी? टू फ्लॉग द हॉर्स में हो जाएगा सी नंबर, टू वेस्ट वंस एनर्जी इन समथिंग यूजलेस, यानी कोई चीज बेकार है उस पर अपना एनर्जी आप लगा रहे हैं। घोड़ा मर चुका है, चाबुक मार रहे हैं, तो एनर्जी बर्बाद हो रहा है आपका, है ना? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टू फॉर्म एट वंस माउथ क्या होगा जी? तो हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, टू गेट वेरी एंग्री। चूंकि अभी याद है आपको तो मार दीजिए, लेकिन हिंदी याद रहेगा तो कभी भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, किसी भी एग्जामिनेशन में हाँ ये बता दें, ये सब जो भी है वो सब पूछा हुआ है। अभी जो भी है प्रीवियस चल रहा है, अलग से प्रीवियस हम आपके लिए ला के देंगे। एसएससी में जो भी एमटीएस का होगा या फिर आपका सीएचएसएल सीजीएल, उसका भी हम वीडियो स्पेशल ला के देंगे आपको, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। अभी ये चल रहा है, सबके लिए ज़रूरी है ये, और कह सकते हैं कि एक कॉमन आइडियम्स एंड फ्रेज है जो कि हर एग्जामिनेशन में आता है। अंतिम आज का, ए फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जी? ए नंबर हो जाएगा अनकंफर्टेबल। देखिए डी नंबर, देखिए तो डी नंबर नर्वस लगेगा कि आपको होगा, लेकिन नर्वस नहीं होगा, वो अनकंफर्टेबल है। अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकल गया तो नर्वस नहीं, वो अनकंफर्टेबल है। नर्वस तो आदमी तब हो जाता है जब समझ में नहीं आता,
लेकिन वो विपरीत स्थिति में है तो वो अनकंफर्टेबल है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर से वही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।